तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन. A sphere of relative density sigma and diameter capital D has concentric cavity of diameter small d. The ratio of capital D with respect to small d if it just flows on water in a tank is. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as buoyancy force, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी कंटेनर में, अगर हम यहाँ पे लिक्विड को ले और ये फ्लोटिंग की कंडीशन में है, तो जो लिक्विड है इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगाते हैं, जिसको हम बुoyancy फोर्स के नाम से जानते हैं. एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है रो इंटू बी इंटू जी. रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बी इज द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमने यहाँ पे इसमें लिक्विड में सबमर्ज कर रखा है, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे ये फ्लोटिंग की कंडीशन में है, तो फ्लोटिंग की कंडीशन में होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट विल बी बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट फोर्स. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू है दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी इंटू बुoyancy फोर्स एफ बी. तो हम यहाँ पे जो मास है उसको डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिख लेंगे. तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, तो यहाँ पे इसको अगर मैं मास को लिखना चाहूँ, दिस विल बी गिवन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद जी, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रो इंटू वी डैश इंटू जी के बराबर. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी है, अगर हम इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर को कंसिडर किया है लिक्विड के फॉर्म में, तो हमारे पास अगर हम इस डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे पास बन जाएगी, जिसको हम सीधे सिग्मा लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कंसेंट्रिक कैविटी दे रखी है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि स्फेरिकल स्ट्रक्चर है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब. तो यहाँ पे हमारे पास जो डायमीटर है ये कैपिटल डी है और कैविटी का डायमीटर स्मॉल डी के बराबर दे रखा है. सो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 इंटू पाई आर क्यूब. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेडियस को हम डायमीटर से के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी गिवन एज d/2. तो हम यहाँ पे अगर इसका क्यूब करेंगे दिस विल बिकम d³/8. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d³/8 माइनस स्मॉल d³/8 के बराबर. और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम आता है, कितना पोर्शन यहाँ पे हमने सबमर्ज कर रखा है उसके वॉल्यूम के बराबर आता है. तो ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसका हम टोटल वॉल्यूम लेंगे, दैट विल बिकम 4/3 पाई इंटू d³/8. नाउ इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो होल वैल्यू बनेगी, अगर हम सिमिलर टर्म को यहाँ पे कैंसिल कर दे, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पे 8 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हम 8 से यहाँ पे 8 की वैल्यू को कैंसिल करेंगे, तो सिग्मा इंटू दिस विल बिकम d³ माइनस स्मॉल d³ विल बी गिवन एज कैपिटल d³. नाउ हमें कैपिटल डी और स्मॉल डी का जो रेशियो है वो बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, हम यहाँ से कैपिटल d³ कॉमन ले लेते हैं और सिग्मा हमारे पास ऑलरेडी लिखा है, दिस विल बिकम 1 माइनस d³ डिवाइडेड बाई कैपिटल d³, एंड ये हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी, दैट विल बिकम d³. सिमिलर टर्म अगेन हम कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू बन जाएगी सिग्मा इंटू 1 माइनस d³ डिवाइडेड बाई कैपिटल d³, और वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 के बराबर. तो 1 माइनस स्मॉल d³ डिवाइडेड बाई कैपिटल d³ विल बी गिवन एज 1 बाई सिग्मा. स्मॉल d³ डिवाइडेड बाई कैपिटल d³ विल बी 1 माइनस 1 बाई सिग्मा. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इस वैल्यू को राइट डाउन करें, दिस इज रिटन एज d³ डिवाइडेड बाई कैपिटल d³ इक्वल्स 1 माइनस 1 अपॉन सिग्मा. एलसीएम लेंगे इस साइड का, तो ये सिग्मा बन जाएगा एंड दिस विल बी सिग्मा माइनस 1. तो कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी होल रेज़ टू पावर 3 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिग्मा माइनस 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा होल रेज़ टू पावर यहाँ पे आ जाएगी 1/3, अगर हम दोनों साइड का यहाँ पे क्यूब रूट. So from the given question we can say a sphere of relative density sigma and diameter capital D has concentric cavity of diameter small d. The ratio of capital D to small d will be given as sigma divided by sigma minus 1 whole raised to power 1/3. Option A is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.